सितारे चढ़ जाएंगे, सूरज बेनूर हो जाएगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। और तफसीर कबीर के अंदर इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है कि 40 साल या फिर 40 दिन बाद इसराफील को अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा। फिर वो फूक मारेगा करना दे अंदर, ते करना दे अंदर इन्ने सुराख ने जिन्नी दुनिया क़यामत तक आउंदी रहनी है, सारे सुराख करना दे अंदर मौजूद ने। वो फूक मारेगा ते सारे ही खड़े हो जाएंगे। ते हालात कैसे होंगे? आमीना दे लाल तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चटियल मैदान होएगा, जमीन ते कोई दरख्त नहीं होएगा, यानी चटियल मैदान होएगा, आसमान भी टूट जाएगा। कहते कुरान कह रहा है ए जड़े पहाड़ ने ए रुई बन के उड़न लग पैनगे। ते आइए वो दिन कैसा होएगा ते हालात कैसे होंगे। कुरान पाक दा सपारा 30वां सुन लो ते सूरत दा नाम सूरह ज़िलज़ाल है। क़यामत दा ज़लज़ला कैसा होएगा, वो दिन कैसा होएगा, ते कुरान सुन लो। कुरान सुन के तड़प जाया जे और अपने दिला दी बंजर जमीन नु सराब कर लिया जे। आइए कुरान सुन लो। अल्लाह फरमाते ने ऐ मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोनिया इन्हां नु ऐलान कर दियो, इन्हां नु कह दियो इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जदों जमीन ते ज़लज़ले आ जाएंगे, व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जमीन जड़ी अपने बोझ कढ़ के ते बाहर सुट देवेगी। व क़ालल इंसानु मालहा, उस दिन ए इंसान रोएगा, आखेगा अल्लाह इस जमीन नू की हो गया है। उस दिन ए इंसान कुरलाएगा जेड़ा अज इस दुनिया के अंदर रब नू राजी ना कर सकिया। ए इंसान रोएगा। मैं ते फैसलाबाद दी तुहानू गल सुना दिया, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे भी इस मुआशरे अंदर बंदे मौजूद ने ए कुरान छड़ के आंदे ने अगर सानू सुकून मिलता है तो सैलमे अंदर जाके मिलता है। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। ए लोगो यो मुसलमाना का घर है जिदे अंदर यकीन मानो सुबह भी घर दे अंदर अगर चलते ने तो म्यूजिक चलते ने। मैं उस घर के अंदर पढ़ाना चाहना। मैं पूछया परसों की बात है, मैं क्या की गल है, मैं दरवाजा खड़का रही है तुसी खोलिया क्यों नहीं। ते उन्हां दे बच्चियां दी जड़ी गल होए वे आंदे ने कारी साहब असी हुणे ही सैलमे तो मूवीज देख के आए हाँ ते असी आराम कर रहे सा। मैं क्या तुहानू रब कोलों डर नहीं जे आउंदा। आंदे ने असी इस वजह तो वेखण गए कि दिल होर दा होर हो जाए। अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह। यार कदी कुरान तर्जमे नाल पढ़ के वेख, तेरे दिल दी जमीन जड़ी सराब हो जाए। कदी कुरान तर्जमे नाल पढ़ के वेख, मेरा ईमान है तेरा दिल जड़ा है ये अल्लाह पाक ईमान नाल भरपूर कर देवेगा।
कदी कुरान पढ़ के वे, अगर दिल नू सुकून चाहना है कि मेरे दिल नू सुकून मिल जाए, मेरा ईमान वध जाए, फिर करना की है। सूरह अनफाल जे फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ओ यार किड़े किड़े दुख तुहाडे सामने बयान करा। अज कुरान नू छड़ दिता है, अज नबी दे फरमान नू छड़ दिता है। अज मुसलमान जगह जगह के क्यों बेइज्जत हो रहे हैं, क्यों इस मुसलमान नू मारा पै रही ने। अज इहदे ईमान दे अंदर कमजोरियां आ गईयां। ईमान कमजोर क्यों हो गया? इन्हें रब दा कुरान छड़ दिता, इन्हें नबी दा फरमान छड़ दिता। ओ यार आ मैं ते रात तफसीर कबीर पढ़ना सा पिया, ਉਹਦੇ अंदर हाफिज साहब ने एक वाकया लिखिया, सुन के तुसी हैरान हो जाओगे। ਉਹ लिखिया कि है टाइटल जो उत्ते लिखिया है, उत्ते उन्होंने टाइटल ये लिखिया है कि कुरान दा कारी चोर। कुरान दा कारी बोलो यार चोर लिखिया है। मैं पढ़ लगा तो मैं हैरान हो गया पढ़ के, ये टाइटल की लिखिया है। जो सारा मुआजरा मैं पढ़िया तो सुन के तुसी भी हैरान हो जाओगे। पहले वक्तां दे अंदर तुसी जानदे हो ना, कुरान दे कारियां दियां, कुरान दे तालिब इल्म दी अफतारियां लोग घरां अंदर आके कह जाते साढ़े अफतारी करे आ जाए। एक कुरान दा कारी है, ये जाके अफतारी कर रहा है ते एक दिन ऐ ही पखा चल रहा है, उन्हां दे पैसे जड़े ने इंज करके टेबल ते पे ने। इमाम साहब लिखदे ने टेबल ते पैसे पे ते वो खाना लैके बाहर सारे गए ने ते कुरान दा कारी बैठा है। इन्हें जो पखा चले हैं ते जड़े इन्होंने डॉलर ते पैसे ने उड़न लग पे। इस कुरान दे कारी ने डॉलर ते पैसे फड़ के इंज करके कुरान अलमारी अंदर पिया, कुरान दा जिलद उठा के ओदे अंदर पैसे रख दिते ने। ते इधरों दूसरा दिन आउंदा है, ये जेड़े घर वाले ने चज तरह बुलांदे ही नहीं। चाहे जी अरसा गुजर गया है, ये कहन लगे जी तू साडे घर अफतारी करने वास्ते ना आया कर। हत्ता के 5-7 साल गुजरे ने, ये कहन लगे जे की होया कारी ने चोरी कर लई है, चलो इंज करो असी माफ कर देने। इन्होंने फिर उस कारी नू बुलाया ते ये जो खाना खा लैंदा ते घर वाले आंदे ने यार तू कुरान दा कारी है ते काम तू चंगा नहीं कीता। आंदा मेरा कसूर की है? ये आंदे ने कसूर तेरा ए वे, साडे इत्थे डॉलर पे सन, पैसे पे सन, नाले अफतारियां करे ते नाले तू चोरियां करे, ऐ काम चंगा नहीं सानू लगिया। ये जड़ा कुरान दा कारी चीखा मार के रोन लग पैंदा है। एदियां चीखां निकल रही ने, कमरे के अंदर एदियां चीखां गूंज रही ने ते घर वाले आंदे ने रोना असी तेनू माफ कर दिता है। एक ही आंदा है, आंदा मैं रो इस वजह तो नहीं रहा कि तुसी मैनू आखिया चोर है, मैं रो इस वजह तो नहीं रहा कि तुसी आंदे हो चलो कोई गल नहीं माफिया दे दित्तियां ने। मैं रो इस वजह तो रहा है 7-8 साल गुजर गए ने, तुसी कदी कुरान खोल के नहीं जे वेखिया। अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह, तुसी कुरान खोलिया नहीं। कुरान खोल दे ते तुहानू तुहाडे डॉलर भी मिल जांदे। तुसी इन्ना अरसा हो गया कदी कुरान दियां तिलावतां नहीं जे कीतियां। ओ यार अज रब कोलों डर जाओ, अगर चाहते जे कल क़यामत दे दिन रब की अदालत अंदर इज्जत मिल जाए, फिर कुरान दियां तिलावतां करिया कर, नबी पाक दा फरमान दा मुताला करिया कर। मैं रात ही एक हदीस पिया पढ़ा, मेरे पैगंबर फरमांदे ने मैनू अपने उम्मती नाल इन्ना प्यार है किते मेरा उम्मती गिनती दियां 50 हदीसां हिफज कर ले। कितनी हदीसां? 50 हदीसां कर याद कर ले। नबी पाक फरमांदे ने मैं आमीना दा लाल कह रहा वाजबत लहुल जन्ना, अल्लाह ने ओदे ते जन्नत वाजिब कर दी है। यार 50 हदीसां छोटियां छोटियां बंदा हदीसां याद कर ले। यार सही बुखारी नहीं रख सकना, अगर सही मुस्लिम नहीं रख सकता, मदरसे अंदर सब तो छोटी जी किताब पढ़ाई जाती है नुखबतुल हदीस, वो ही रख ले। 100 हदीस वो अंदर मौजूद ही
50 हदीसां छोटियां छोटियां 100 हदीसां ने, उन्हां विचों 50 मैं ना 100 ही याद कर लै। अल्लाह दे पैगंबर फरमाते ने हदीसां मेरियां तू याद कर लै, जन्नत दे अंदर बाहों फड़ के मैं तेनू दाखिल कर देंगा। अल्लाह अकबर। ते आइए जड़ी गल मैं दसना चाहना वा, ओ लोगो ओ दिन कैसा होएगा। कुरान दा एक होर मुकाम सुन लो। हुण सूरह हज पढ़न लगा जे, अल्लाह दा कुरान कह रहा अय्युहन्नासु तकू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़अलु कुल्लु मुरज़िअतिन। आज मेरा दिल करदा है सूरह हज दी आयत बार बार पढ़ा, ये बार बार पढ़ा तो आके तुहाडे दिल अंदर रब दा डर पैदा हो जाए। यौम तरौनहा तज़अलु कुल्लु मुरज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा। कुरान कह रहा सूरत दा नाम सूरह हज दे। कुरान कह रहा क़यामत दा ज़लज़ला बहुत बड़ा है, क़यामत दा ज़लज़ला बहुत बड़ा है। कुरान कह रहा है उस रब कोलो डर जाओ, ओ क़यामत दा दिन ज़लज़ला बड़ा बड़ा है। अगे अल्लाह की फरमाते ने यौम तरौनहा तज़अलु कुल्लु मुरज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा। फरमाया वो दिन कैसा होएगा, दुध पिलाण वालियां बीबियां भी अपने बच्चियां नूं सुट देणगियां। क्या दे अस्तगफिरुल्लाह। कुरान जे सूरह हज दे फरमाया दुध पिलाण वालियां बीबियां अपने बच्चियां नूं पुल छाणगियां। अगे कुरान की कह रहा है, फरमाया हामल याब औरतां भी अपने हमला नूं गिरा देणगियां। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। अगे की आख्या कुरान ने, फरमाया व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा। लोग इंज लगणगे जिवें इन्हां ने नशा कीता है, हला इन्हां ने नशा कीता नहीं होएगा। वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। ए रब दियां सख्तियां दी वजह तो इंज लगणगे जिवें बेहोश ही बंदे पए ने। क्या दे अस्तगफिरुल्लाह। एक क़यामत दा दिन इन्ना सख्त होएगा। ते आ मैं अगली तेनू गल सुनावा। आमीना दे लाल तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जड़ी जहन्नम में जड़ी दोज़ख के जड़ी 7 जमीना दे नीचे वे, ए जड़ी जहन्नम में 7 जमीना दे थले वे, एनू उत्ते ले आया जाएगा, एनू उत्ते ले आया जाएगा। आमीना दे लाल फरमांदे ने बंदा 100 साल सफर करे अपनी सवारी ते। कितने साल? 100 साल सफर करे। ये 100 साल दी सफर दे जड़ी मुसाफत बनती है, इन्ना दूर सफर बनता है, इन्नी दूरों ही जहन्नम दियां बड़कणा गियां आवाजां आणगियां, जहन्नम दी बड़कां दियां आवाजां आणगियां। इन्नी एदी बड़क होएगी इंज लगेगा हुणे ही इस जालिमां नूं अपने अंदर सुट लैंदी है। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। मेरे पैगंबर फरमांदे ने जड़ी जन्नत 7 आसमानां दे बोलो बोलो ऊपर ओनू भी जमीन ते ले आया जाएगा। आमीना दे लाल फरमांदे ने जन्नत जदों ले आई जाएगी बंदा 500 साल सफर करता रहे, 500 साल जिन्ना सफर बनता है इन्नी दूरों ही इस जन्नत दियां खुशबुआं आउण लग पैणगियां। अल्लाहु अकबर। आगे मैं तुम अगली भी गल सुना दिया। मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुन लो। ओ लोगो इंज करके जदों आसमान फट जाएगा, जमीन फट जाएगी, चटियल मैदान होएगा ते पहले आसमान दे फरिश्ते नीचे आणगे, पहले आसमान दे फरिश्ते नीचे आणगे। चलो मैं कुरान पढ़ के सुनना, सूरह फजर पढ़ लेना। ये 3वें
इस बारे दी सूरह फजर है। कुरान कह रहा कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का, जो जमीन नू कुट कुट के पीस दिता जाएगा। वो जा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा, फरिश्ते जड़े ने कतारा बना के आ जाएंगे। वो जी यौमा इज़िम बि जहन्नम यौमा इज़ि यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा, उस दिन ए इंसान रोएगा ते कुरलाएगा। ते इधरों आसमान दे पहले आसमान दे फरिश्ते जमीन ते होणगे ते नूर दे चमकारे वजणगे, नूर दे लश्कारे वजणगे ते सारे लोग कहणगे अल्लाह दी जात आ गई है, अल्लाह दी जात आ गई है। ते फरिश्ते की कहणगे, कहणगे सुभान अल्लाह, अल्लाह ते पाके बोलो अल्लाह ते पाके। ए पहले आसमान दे फरिश्ते आए ने ते फरिश्तियां दे मुंहां चों तस्बीहां निकल रहीआं ने। सुभान अल्लाह, अल्लाह तू पाके, अल्लाह तू पाके। मेरा दिल करदा है इन अल्फाजां दा तर्जमा करा, है जात तेरी सुभान अल्लाह। फिर कह दो है जात तेरी है सुभान अल्लाह, नाले बात तेरी सुभान अल्लाह। मालिका तेरा दिता हर कोई है खांदा है, कोई नेमत खूब घड़ांदा है, तेरे बाज न कोई तांदा है। ऐ सब तेरे तो ने कुर्बान अल्लाह, है जात तेरी है सुभान अल्लाह, नाले बात तेरी सुभान अल्लाह। मालिका तेरिया नेमत एक दो चार नहीं, जड़ा जड़ा रब दिया नेमत खांदा है सुभान अल्लाह दी गूंज आनी चाहिए है। जिन्हों जुमला समझ आया है मालिका तेरिया नेमत कोई ओ लोगो रब दिया नेमत खांदे, एक जुमला से अंदर आ गया है यार, जेदा तुसी खाओगे ओदी गल भी बोलो बोलो ओदी गल भी मननी है। उस रब्बुल आलमीन दा खा के हर वेले ओदियां नेमतां हटा के फिर याद भी उस रब नू करया कर। ओ लोगो ए रब्बुल आलमीन तुसी दुनिया दे अंदर वेंदे हो वड्डी ईद आउंदी है ना, वड्डी ईद आ वड्डी ईद आउंदी है। एक बंदा अपना जानवर लियाउंदा है, बकरा लेके आउंदा है, एक जना अगों खिचदा है ते दूजा पिछों धक्का लाउंदा है, ओ आउंदा नहीं ते इनू लियाया जांदा है बड़ी मुश्किल दे नाल। जदों घर आउंदा है यही बंदा इनू 4 दिन पट्ठे पाउंदा है। हुण मालक अगे अगे ते बोलो पीछे पीछे। ओ यार यकीन मनो गर्मियां दा मौसम है, मज्जां नहाउण जांदे हो नहर ते इधरों नहर दे नहाउण लग पैंदियां ने। मालक किनारे ते खलो के इंज करके पत्थर पिया मारदा है, यानी कह रहा बाहर आ जाओ। ते जड़ियां मज्जां ने ये ठंडा पानी छड़ देंदियां ने, ये जानवर जेड़ा ठंडा पानी छड़ देंदा है। नाल दियां सहेलियां कि ने बैठियां रहो गर्मी बड़ी है, ते एक ही आंदियां ने नहीं नहीं मेरा मालक किनारे ते खलो के मैनू आवाज़ां पिया देंदा है। ओ यार ये जानवर नू पता लग गया है, ये जानवर नहर चों निकलदा है, पानी चों निकलदा है, ते गलियां भी आउंदियां ने, खुरलियां भी आउंदियां ने, लेकिन इनू पता है मेरे मालक दा घर उथे वे, ये अपने मालक दे दरवाजे ते पहुंच जांदी है। ओ यार तू भी रब दियां नेमतां खा के ते रब दा शुक्र करया कर। आइए फिर मैं तर्जमा करा, है जात तेरी सुभान अल्लाह, नाले बात तेरी सुभान अल्लाह। मालिका तेरा दिता घर गई खांदा है, कोई नेमत खूब हटांदा है, तेरे बाज न कोई हटांदा है, सब तेरे तो ने कुर्बान अल्लाह। है जात तेरी सुभान अल्लाह, नाले बात तेरी सुभान अल्लाह। मालिका तेरिया नेमत
एक दो चार नहीं कर सकता कोई शमार नहीं है, किसे भी निमत इनकार नहीं है, ये सब तेरे ने एहसान अल्लाह है, जात तेरी सुबहान अल्लाह, नाले बात तेरी सुबहान अल्लाह। मालिका जड़ा प्यार तेरे विच खो जावे, अरशा वालिया जड़ा प्यार तेरे विच खो जावे, सब नू छड़ के ते तेरा हो जावे। मालिका जड़ा प्यार तेरे विच खो जावे, सब नू छड़ के ते तेरा ही हो जावे, तेरे बूए आन खुलो जावे, ओनू बख्शना तेरी शान अल्लाह है, जात तेरी सुबहान अल्लाह, नाले बात तेरी सुबहान अल्लाह। इधरों आसमान दे पहले आसमान दे फरिश्ते आ रहे ने ते सारे लोग कहने रब्बुल आलमीन दी जात आ गई है। फरिश्ते की आंदे ने सुबहान सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। फिर दूसरे आसमान दे फरिश्ते, फिर तीसरे दे विच चौथे पंजवें छठे, फिर सातवें आसमान दे फरिश्ते आ जांदे ने। सातवें आसमान दे फरिश्ते आए ने ते उस तो बाद फिर अल्लाह पाक दा अर्श भी जमीन ते आ जाएगा, आसमान ते आ जाएगा। ते मैं रात ही सही मुस्लिम दी हदीस पे पढ़ा, हुण ऐस यानी हुण अल्लाह पाक दे अर्श नू चार फरिश्तियां ने उठाया। बोलो किन्ने ने उठाया? जुमले नोट कर लो, अल्लाह दे अर्श नू किन्ने फरिश्तियां ने उठाया? ते जदों क़यामत दा दिन होएगा उदो अल्लाह दे अर्श नू 8 फरिश्ते उठाया होएगा। किन्ने फरिश्ते ने उठाया होएगा? हुण 4 ते क़यामत वाले दिन 8 फरिश्तियां ने उठाया होएगा। ते मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह दा जलाल इन्ना होएगा ते अल्लाह पाक ने जान दियो ना रहमत दे किन्ने हिस्से कीते ने? 100। बोलो बोलो किन्ने? एक हिस्सा जमीन ते 99 संभाल के रखे ने, एक दुनिया ते भेजा ते 99 संभाल के रखे ने। 99 संभाल के इस वजह तो रखे ने कल मेरे महबूब दा उम्मती आएगा, इस रहमत की वजह तो मैं जन्नत अता कर दियांगा। अल्लाह अकबर। ते आगे उस दिन कोई साया नहीं होएगा, मैदाने माशर लगा होएगा, कोई साया नहीं होएगा, कोई दरख्त नहीं होएगा, चटियल मैदान लगा होएगा। ते उस दिन हालात की होणगे? मैं ते कुरान सूरह अल हाका दा मुताला करना सा पिया, हालात की होणगे? इधरों खम जेड़ा इनू नेकी दी जरूरत पेगी ते नस के जाके अपनी बीवी कोल पहुंचेगा ते बीवी नू आखेगा मैनू नेकी दी लोड़ पै गई है, नेकी मैनू दे दे। ये कहेगी तेनू मैं नेकी दे दियां ते मैं केड़े पासे जावांगी? ये दौड़ के जाके अपने अब्बू वाल जाएगा, अब्बू भी कहेगा तेनू नेकी दे दी ते मैं केड़े पासे जावांगा? मां कोल आएगा, चलो मैं कुरान दी आयत पढ़ देना। फरमाया व साहिबती व अखी व फसीलती हिल्लती तुवी व मन फिल अर्ज़ जमीअ। ओ लोगो उस दिन सारे इनकार कर देंगे ते वो दिन कैसा होएगा? सारियां नू नफसी नफसी पई होएगी, हर बंदा नफसी नफसी पुकारिया होएगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखदे ने उदों सारे नबी भी नफसी नफसी कह रहे होणगे, नबी भी ते साडा महबूब की कह रहा होएगा जानदे हो? आखणगे रब्बी उम्मती, जिन्हों ते आमीना दे अल्लाह नाल प्यार है, कौन तेरा सुभान अल्लाह। और नबी पाक नूं तुहाडी फिक्र पई है, सारे नबी कह रहे नफसी नफसी रब्बी नफसी। तेरा मेरा महबूब की कह रहा रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती। अच्छा अल्लाह पाक ने महबूब नूं बनाया ही बड़ा कमाल है। बोलो बोलो बनाया ही बड़ा। अच्छा जबरील इस्लाम की तुहानू गल सुनावा। जबरील इस्लाम ना एक दिन कहन लगे सोनिया
मशारिकिल अर्ज़ व मगारिबहा लम अरा रजुलिन अफजल मिन मुहम्मदिन, क्या जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जबरील कहते सोने सारे नबियों को गया, मैं सारे नबियों को गया, मशरक भी गया, मगरब भी गया, शमाल भी गया, तो बोलो जनूब भी गया। जबरील कहते ने सोने तुहाडे तो वध के सोना मेरी अख ने वेखिया ही कोई। अल्लाह अकबर। ते हज़रत हसन बिन साबित साहब क्या रजी अल्लाह तआला अन्हु ये भी तड़पे अखल ये ना नबी पाक दी नात दे शेर पढ़ने। ते हज़रत हसन एक दिन बैठे ने सहाबा नूं शेर पे सुनाते ने। नबी पाक फरमान लगे हसन मेरे साथियों मेरी तारीफ अंदर नात सुनाना है, शेर सुनाना है। अज दिल करदा है जुबान तेरी होए तारीफ आमिना दे लाल दी होए, जुबान तेरी होए तारीफ आमिना दे। सही बुखारी दी हदीस है। फिर ते नबी पाक दे सामने हज़रत हसन बैठे ने की आंदे ने आदने सोने अहसन मिन कलम तरकतोइनी व अजमल मिन कलम तली दिन निज़ा खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले ऐबिन का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशा। हज़रत हसन फरमाते ने सोने बड़े बड़े हसीनो जमील वेखे, बड़े खूबसूरत वेखे, लेकिन तुहाडे तो सोना मेरी अख ने अज तक वेखिया नहीं वेखिया। ते हज़रत हसन इंज कहंदे आंदे सोने मैनू इंज लगदा है तुसी रब नू कहंदे गए हो ते रब तुहाडा तुहानू बनांदा गया है। ते हज़रत जाबर भी तड़पे। हज़रत जाबर ना रात दा वेला है ते 14वीं रात दा चन्न वेखिया, 14वीं रात दा चन्न वेखिया। कहन लगे जो फैसला ना करा कि 14वीं रात दा चन्न सोना है या आमीना दा चन्न सोना है, फैसला कर लगे नहीं। ते आंदे ने मैं दौड़ के जाके मस्जिद विच पहुंचिया वहां, मेरे महबूब ने अंज करके चेहरे ते सुर्ख रंग दी चादर लई है। हज़रत जाबर फरमांदे ने मैं की वेना वा आमीना दे लाल दा चेहरा सुर्ख रंग दी चादर चो भी चमकदा ते दमकदा ही नजर आ रहा है। ते हज़रत जाबर अपनी बोली बोल गए ते पता की आंदे ने आइए बाबा जी तर्जमा कर देने आंदे ने समरा दे बेटे जाबर बयान सुनाया सी चन्नो सी 14वीं तन जोबन विच आया सी तारे भी मदम पै गए वो डाडी चन्नो चन्ननी पर मेरे चन्नो वदे नहीं आ चन्ना तेरी चन्ननी। ते अगे हज़रत जाबर की आंदे ने एक चन्न तू दूजा, जुमला बड़ा कीमती है। हज़रत जाबर की आंदे ने एक चन्न तू दूजा चन्न मेरा पीर जी दोवा चन्ना उत्ते लाई डाडी मैं नज़ीर जी हुण दोवा चन्ना विचों वेखा वध के दी चन्ननी पर मेरे चन्नो वध नहीं आ चन्ना तेरी चन्ननी। ते अगे हज़रत जाबर की आंदे ने अपने मैं पीर दा जद वेखिया जमाल फौरन मेरे दिल विच आ गया ख्याल ओ तेनू भी मिली चन्ना मेरे चन्नो चन्ननी पर मेरे चन्नो वध नहीं आ चन्ना तेरी चन्ननी। अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ते जो कोई साया नहीं होएगा ते हालत की होएगी, बेटी माँ वाल दौड़ेगी, माँ बेटी वाल दौड़ेगी, बाप बेटे वाल दौड़ेगा, बेटा बाप वाल दौड़ेगा। नबी भी नफसी नफसी कह रहे होंगे, आमीना दे लाल रब्बी उम्मती कह रहे होंगे। ते फरमाया उस दिन कैसा दिन होएगा मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़े अज दे भी जुमला सुन लो, अज दे जेड़े नौजवान ने अपने वडेरियां कोल जांदे ने जे क्यों जी ये केड़ा जी ये ठगबाज है, कल क़यामत दा दिन होएगा ये इन्हां कोल बजुर्गां कोल जाणगे, ये बुजुर्ग अगे ला के दौड़नगे। सही मुस्लिम दी हदीस है, नबी पाक फरमांदे ने इन्हां दे कमर ते इन्हां दी पुछत ते अल्लाह पाक इंज करके ठप्पा लगा देंगे, यानी ऊपर लिखा होएगा ये खतरे दी झंडी है, खतरे दी। ये दौड़नगे अगे ला के ते उस दिन साया कोई नहीं होएगा, ते साया सिर्फ किहड़ा होएगा अल्लाह दे अरश दा साया होएगा,
अल्लाह दे अरे दा साया होएगा। दुआ करो अल्लाह सानू सारियां नू अपने अरे दा साया नसीब फरमा दे। उस दिन कोई साया नहीं होएगा ते नबी पाक फरमाते ने किहड़े खुश नसीब जिन्होंने अरे दा साया मिलना है। आ सुन लो सही बुखारी हदीस पढ़ लगा रहे हैं मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुन लो सही बुखारी हदीस है। अच्छा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस नू 4 जगह ते लैके आए। बोलो बोलो कितनी जगह थे? 4 जगह थे, 4 मुकाम थे। एक किताबुस सलात के अंदर, एक किताबुस ज़कात के अंदर, एक किताबुर रिकाब के अंदर ते इधर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक किताबुल फितन के अंदर, यानी कि 4 जगह की हदीस ले आंदी है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। तो समझाया कि ये किहड़े खुश नसीब ने। फरमाया पहला बंदा किहड़े हदीस सुन लो। फरमाया अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु ताला फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। फरमाया 7 बंदे ऐसे होंगे। बोलो बोलो किन्ने? इमाम बुखारी ने यह भी गल ध्यान बिठा लो इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी अंदर 7 बंदे का जिक्र किया किन्ने ना। ते फतुल बारी इमाम हजरत अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतुल बारी के अंदर तफसील ने लिखा है 28 यानी 28 बंदे का जिक्र किया। बोलो बोलो किन्ने का। ते अलामा जलालुद्दीन सयूती सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपनी किताब अंदर 70 बंदियों का जिक्र किया। इमाम बुखारी ने 7 बंदियों का किया है, इमाम हजरत अस्कलानी रहमतुल्लाह ने 28 यानी 28 बंदियों का किया है, तो इमाम जलालुद्दीन सयूती ने 17 बंदियों का जिक्र किया है। तो चलिए आप सही बुखारी हदीस पढ़ने। नबी पाक ने फरमाया पहला बंदा किहड़ा जिन्हों कल क़यामत दिन अल्लाह दी रज़ा साया नसीब होएगा। फरमाया इमामुन आदिलुन। पहला बंदा कौन है जी? हुक्मरान। किहड़ा हुक्मरान जानते हो? इमामुन आदिलुन अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला, उन्होंने साया नसीब होएगा। ते जिन्हें अदल ना किया इंसाफ ना किया आमीना दे लाल फरमाते ने ऐसे जालम ते बदबख्त नूं इंज करके जंजीरां नाल जगड़ के बंध के रब्बुल आलमीन दी अदालत में पेश किया जाएगा। क्या दियो अस्तगफिरुल्लाह। ते मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने पहला बंदा इमामुन आदिल अदल करने वाला हुक्मरान। दी आइए मेरा दिल कर दिया तुहानू मदीने दे हुक्मरान दा तारफ करवा दिया। एदा नाम की है हजरत उमरे फारूक। सब कह दो रजी अल्लाह ताला अनु। हजरत उमरे फारूक ने ते इधरों इलामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ने अपनी तरीकुल खुलाफा दे अंदर गल लेके आए। आंदे ने हजरत उमरे फारूक रजी अल्लाह ताला इंज करके मस्जिद नबवी लगी है। मस्जिद नबी दे सियाबा बैठे ने, हुक्मरान हजरत फारूक आजम ने ते मस्जिद नबवी दा जिहड़ा परनाल है, गल ध्यान नाल सुन लो, मस्जिद नबी दा जिहड़ा परनाल ओ जेड़ा हजरत अब्बास नबी पाक दे चाचा है, हजरत अब्बास दे चाचा जेड़े ने उन्हां दे घर दा जेड़ा परनाल है मस्जिद नबवी वाल पै रही है, मस्जिद नबवी वाल जा रही है। ते इधरों बारिश होनी ते परनाले दे जेड़े छींटे जेड़ा पानी आउणा ए मस्जिद नबवी दे नमाजियां दे छिट्टे पै जाने हैं। हजरत उमर फारूक फरमांदे ने साथियों जल्दी करो हजरत अब्बास दी छत दा परनाला उतार दियो। इधरों परनाला उतार दिता गया है ते हजरत अब्बास किते गए ने जो वापस आए कह लगे मेरी छत दा परनाला किने लाया है। ते सारे कहंदे ने अमीरुल मोमिनीन दा आर्डर ते असीं परनाला ला दिता है। ते हजरत अब्बास ने नबी पाक दे चाचा हजरत अब्बास ने हुण मुकदमा दर्ज करवा दिता है। वक्त दे अमीरुल मोमिनीन ते मुकदमा दर्ज करवा दिता है। हजरत उमर फारूक दे मुकदमा हो गया, वजीर आजम ते मुकदमा हो गया, हजरत उमर फारूक ते मुकदमा हो गया। ते हजरत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह तआला जज ने हजरत अब्बास ते हजरत उमर फारूक पेश होए जज के सामने। हुण फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अमीरुल मोमिनीन गल कर लगे ते जज साहब कहन लगे तू गल नहीं कर सकना, होएगा तू अमीरुल मोमिनीन, इत्थे पहले गल करेगा ते मुदई करेगा। कौन करेगा? पहले मुदई करेगा, हजरत अब्बास करनगे। अच्छा जी हुण हजरत उमर फारूक खड़े ने ते नीवी पाई है, अमीरुल मोमिनीन ने नीवी पाई है ते खलोते ने। ते हजरत अब्बास की आंदे ने
आंदे ने इन्होंने मेरी छत का परनाला लवा दिता है तो मेरे को इजाजत भी नहीं लिया। मैनू पूछया भी कोई नहीं, पूछो कि को इजाजत लैके परनाला उतारे है। तो हजरत उमर फरूक नूं जज साहब कह लगे दसो तुसी की आंदे हो। हजरत उमर फरूक फरमाते ने मैं ते परनाला इस वजह तो उतारे है कि मज नबी नमाजियां ते छिट्टे पैंदे ने। मैं आख्या नमाजियां छिट्टे ना पैन ते परनाला उतार दिया। हजरत अब्बास फरमांदे ने तू इजाजत क्यों नहीं लईया? ते लोगो हजरत उबई इब्ने काब जज कहन लगा प्यारे अब्बास अमीरुल मोमिनीन नूं माफियां किवें मिलणगियां, ए वजीर आजम नूं माफियां किवें मिलणगियां? हजरत अब्बास फरमांदे ने एक शर्त ते माफी मिलेगी। ओ यार ऐ ही रब कोलों डरन वाले ऐ इमामुन आदिल। हजरत उमर फरूक नूं हजरत अब्बास फरमांदे ने एक शर्त तेनू माफी मिल सकती है, केड़ी शर्त है दसो ते सही ना? हजरत अब्बास फरमांदे ने पूरे मदीने दे चौक अंदर तुसी गारा भी बनाओगे, जो गारा बना लोगे फिर तुसी घरों मैनू आवाज भी दिओगे, जो मैनू आवाज दिओगे मैं तुहाडे वल आवांगा ते इंज करके तुसी मेरी दीवार नाल खड़िया होना है, मेरी दीवार नाल खड़े होवोगे मैं तुहाडे कंधियां ते चढ़ांगा, तुहाडे कंधियां ते चढ़ के परनाला दोबारा लावांगा फिर तेनू माफियां मिलणगियां। ओ यार हजरत उमर फरूक मुस्कुरा पैंदे ने आंदे प्यारे अब्बास यार जे तू इंज माफियां देना ते मैं हुणे ही गारा बनाने वास्ते तैयार हाँ। ओ लोगों हजरत उमर फरूक पूरे मदीने दे चौक दे अंदर सारे ही मंजर वेंदे ने पे। हजरत उमर फरूक गारा बनांदे ने पे, गारा बना के हजरत अब्बास नूं आवाज़ां दित्तियां प्यारे अब्बास यार आ जाओ गारा बन गया, गारा बन गया। ते हजरत अब्बास फरमांदे ने अमीरुल मोमिनीन जी हुण इंज करो मेरी दीवार नाल खड़िया हो जाओ, दीवार नाल खड़िया कर दिता गया। हजरत अब्बास हजरत उमर फरूक दे कंधियां ते चढ़ गया ते चढ़ के दोबारा परनाला लगा दिता है। ते हजरत अब्बास दी चीखां निकल रहीआं ने ते ज़ारो कतार ही रोंदे ने पे। हजरत अब्बास दी अखां चों आंसू झरे ने गिरदे ने पे ते हजरत उमर फरूक दे पेशानी ते गिरदे ने पे। हजरत उमर फरमांदे ने प्यारे अब्बास यार अजे भी मैनू माफ नहीं कीता ते सारो कतार क्यों रोना है पिया? प्यारे अब्बास यार जिंज तू कहंदा रहा मैं करदा रहा मैनू अजे भी माफ नहीं कीता ते क्यों रोना है पिया? हजरत अब्बास फरमांदे ने उमर प्यारिया अज मैं रो रहा ते खुशी नाल रो रहा ते रब दा शुक्र करके रो रहा। अल्लाह तेरा करोड़ों वार शुक्र है सानू हुक्मरान भी दिता ते अदल वाला दिता ही, इंसाफ करने वाला दिता ही। फरमाया मैं तो खुशी अंदर रो रहा, मैं तो खुशी अंदर रो रहा। ते हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह तआला तरीकुल अल्लामा मुहय्यिद्दीन नदवी दी खोलो। तो एक बजुर्ग आया कहने लगा तुहाडे अमीरुल मोमिनीन मिलना है। कहने लगे जाओ मस्जिद नबी चले जाओ, मस्जिद नबी चले जाओ। तो जाके वेख्या जे जिन्हें अपने सिर के नीचे इट रखी है वह साडा अमीरुल मोमिनीन होएगा, वह साडा अमीरुल मोमिनीन होएगा। वो बंदा आया वेख्या लागे एक बंदा कुरान पिया पढ़दा है ते आके वेख्या अमीरुल मोमिनीन दे कमीज नूं 17 टांके लगे ने। बोलो किन्ने लगे ने? 17 टांके लगे। तो वह आके कहने लगा मैं इनू अमीरुल मोमिनीन नहीं मानता, ये अमीरुल मोमिनीन ये अमीरुल मोमिनीन है जेड़ा इत्थे मदीने अंदर बैठा है ते उधरों कैसरो किसरा दियां कुर्सियां कम जांदियां ने, ये अमीरुल मोमिनीन। हाँ जी यही अमीरुल मोमिनीन। ते आके बंदा की आंदा है उमर अज तू तां सुत्ता है, गल सुनिया रे आंदा है अज उमर तू तां सुत्ता है, अज तू अदल करना है इंसाफ करना है, तू तां सुत्ता है। अगर तू अदल ना करदा इंसाफ ना करदा मैं वेना तू किवें सौंदा है। अल्लाह अकबर। ते सही बुखारी हदीस नबी पाक फरमाते ने पहला बंदा जिन्हों अल्लाह दी रज़ा साया नसीब होएगा इमामुन आदिल वक्त दा हुक्मरान अदल करने वाला इंसाफ करने वाला। फरमाया दुनिया ते अदल करके तू आ जा जो कोई साया नहीं होएगा अल्लाह फरमाते ने उदो तेनू मैं अपने अरश दा साया नसीब कर दियांगा। पहला बंदा इमामुन आदिल यानी हुक्मरान। तो दूसरा बंदा केड़ा है? आपको नबी पाक दा फरमान सुन लो दूसरा बंदा केड़ा है? फरमाया व शाबुन शाफी इबादतिल्लाह जेड़ा इबादत कर दे अपनी जवानी अंदर केदी जवानी अंदर रब की इबादत करदा है नौजवान ए विचली उम्र रब नूं दे देंदा है। गल लंबी ना हो जाए सूरत तुसी काफ पढ़ लो सूरत काफ दे अंदर
जिहड़ा जिथे कुरान का अद हुंदा है उत्थे भी अल्लाह पाक नौजवानों का जिक्र कर ने इन्हां ने विचली उम्र रब नूं दित्ती। अल्लाह पाक ने इन्हां दा जिक्र भी कुरान दे विचकार ही कर दिता। सूरह कहफ पढ़ लिया जे। फरमाया दूसरा बंदा केड़ा जेड़ा नौजवान जवानी अंदर रब दी इबादत करदा है। फरमाया दुनिया ते इबादत तू करके आ जा, जो कोई साया नहीं होएगा उदों मैं तेनू अपने अर्श दा साया नसीब कर देंगा। दो बंदे हो गए, पहला हुक्मरान ते दूजा नौजवान जरा जवानी अंदर। बोलो दुआ करो अल्लाह पाक साढ़े भी नौजवानों नौजवानी अंदर इबादत करने की तौफीक दे दे। हुण अगली गल की है कि तीसरा बंदा केड़ा? नबी पाक फरमाने तीसरा बंदा केड़ा वा रजुलन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। ओ बंदा जेदा दिल लगा रहिंदा ते मस्जिद नाल लगा रहिंदा। किहदे नाल लगा रहिंदा? ते अज दे नौजवान किहदे नाल लगा? अल्लाह अकबर। दुआ करो अल्लाह पाक साढ़े नौजवानों मस्जिद नाल प्यार करन दी तौफीक दे दे। फरमाया वा राजुलन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। ओ तीसरा बंदा जेदा रब दे घर नाल दिल लगा रहिंदा है। ते आ मैं तुहानू मिशकात दी एक हदीस सुनावा। मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुन लो। मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर दी मस्जिद नबी दी अंदर एक बीबी सफाई कर दी है ते नबी पाक रज़ाना वेंदे है ते एक दिन ये बीबी जड़ी है अपने रब नाल मुलाकात कर लेंदी है ते सहाबा ने रात ही बीबी का जनाजा पढ़ा के ते आपे ही दफन कर दिता है। ते सुबह दिन चढ़दा नबी पाक फरमान लगे बीबी मैनू नजर नहीं आती। ओ बीबी नजर नहीं आ रही जेदा दिल लगा किहदे नाल? हुण ना बोलो किहदे नाल? यकीन अज दा नौजवान सारी सारी रात फिल्म अंदर गुजार देंदा है, मूवी के अंदर गुजार देंदा है सारी। नबी पाक ने फरमाया सही बुखारी हदीस, नबी पाक ने फरमाया रात को बंदा ईशा की नमाज पढ़ता है। बोलो बोलो केड़ी? ईशा की नमाज पढ़ के सो जाता है, सुबह उठ के फजर पढ़ता है। अल्लाह फरमाने रात ईशा पढ़ी हो सवेरे फजर पढ़ी हो जा मैं सारी रात भी तेरी इबादत अंदर लिख दी गई है। रब नूं किन्ना प्यार है, सारी रात भी इबादत अंदर। अल्लाह अकबर। मैं अक्सर मैंने कोई गल करे ना मैं कहना अल्लाह तेरा करोड़ों वार शुक्र है साड़ा सोना भी इबादत बनाया, साड़ा सोना भी इबादत बनाया। अल्लाह अकबर। ते फरमाया नबी पाक फरमांदे ने बीबी मैनू नजर नहीं आ रही, बीबी किथे वे? सहाबा फरमान लगे सोनिया दुनिया तो तुर गई ते असीं आपे जनाजा पढ़ा के आपे दफन कर दिता है। नबी पाक दे सहाबा फरमान लगे सोनिया मामूली जी औरत असीं तुहानू उठाया ही नहीं। मस्जिद नमाई नमाज नबी की सफाई करने वाली बीबी मामूली जी बीबी सी, असीं आपे जनाजा पढ़ा दिता है। नबी पाक फरमान लगे जेड़ा रब दे घर दी सफाई करे जेड़ा रब दे घर नाल प्यार करे ओ मामूली हो सकदा? बोलो दुआ करो अल्लाह सानू प्यार करन दी तौफीक दे दे। ते यह भी गल ज़हन च रख लो। नबी पाक ने फरमाया जुम्मे का दिन होए सूरह जुमा पढ़ लिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसौ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बई। फरमाया जो जुम्मे की पहली अजान हो जाए तो सारो कारोबार बोलो बंद। मैं रात ही तफसीर कबीर पे पढ़ा, एक अल्लाह का वली कम कर रहा वेल्डिंग का नहीं काम होता, वो थोड़ा मारिया जगह थोड़ा मारिया इधर मुअज्जिन ने कह दिता अल्लाह अकबर। अजे अल्लाह ही आख्या ना इन्हें थोड़ा अगे नहीं सुटिया पिछों ही पिछे सुट दिता पिछों ही। तो तेरे मेरे वर्गा बंदा गुजरिया कहते की गल हुई है तुम पिछे ही थोड़ा सुट दिता है। तो बंदा की आंदा आंदा जो रब का बुलावा आ गया जे मैं थोड़ा अगे भी सुट लेना मैनू डर पैदा हो जाना सी किते मेरी कमाई हराम दी ना हो जाए। अल्लाह अकबर। यार रब दे घर नाल प्यार पाओ। ते नबी पाक फरमान लगे तुसी बीबी नूं मामूली समझदे रहे आ दुल्लूनी अला कबरिया चलो मैनू ओदी कबर ते लै चलो। नबी पाक ने दोबारा जाके नमाज जनाजा पढ़ा दी है। नबी पाक ने दोबारा जाके नमाज जनाजा पढ़ाई ते दुआ कर दी। नबी पाक फरमाते हैं मैं आमीना दा लाल कह रहा इन्हें रब दे घर नाल प्यार पाया अल्लाह पाक कल क़यामत दे दिन इनू अपना गवांढी बना लेगा। इस नबी पाक फरमाया कहते ना सहाबा नूं कि अल्लाह दे गवांढी सामने आओ, अल्लाह दे गवांढी
सामने आओ। तो अल्लाह के गवांढी तां ही बनो जो रब के घर नाल प्यार पाओगे। अल्लाह अकबर। तो सहाबा ने फखर नाल अगे होना, फरमाया असी रब के घर नाल प्यार करने आ, रब के घर नाल मुहब्बत करने आ। फरमाया जेडे मुहब्बत रब के घर नाल पा लेंदे ने कल क़यामत दे दिन अल्लाह के गवांढी होणगे, अल्लाह दे गवांढी होणगे। आ ये 3 बंदे हो गए। वह राजुलुन कल्बु मुअल्लकुन फिल मसारी, तीसरा बंदा जेड़ा दिल रब के घर नाल लगा रहिंदा। ते चौथा बंदा केड़ा है? वह राजुलानी ताबा फिल्लाह। नबी पाक फरमाते ने 2 बंदे आपस अंदर मुहब्बत करते ने, 2 नौजवान आपस अंदर मुहब्बत करते ने, सिर्फ इस वजह तो करते ने कि साडा रब राजी हो जाए। रब की रजा वास्ते मुहब्बत करते हैं, दौलत वास्ते नहीं करते, पैसे वास्ते नहीं करते। मुहब्बत इस वजह तो करते हैं कि साडा रब राजी हो जाए। अल्लाह पाक इन्हों भी कल क़यामत दे दिन अपने अर्दा साया नसीब फरमा देंगे। तो आइए लोगों 5वां बंदा केड़ा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगला बंदा सुन लो, फरमाया व राजुलुन दानुहु इमराअतुन ज़ातु मनसबिन जिमालिन। जिस नौजवान हसीनो जमील, हसीनो जमील लड़की बुराई दी दावत देवे तो अगो आके इन्नी अखाफुल्लाह, मैनू रब कोलो। यानी फरमाया 5वां बंदा ओ वे जिन्हों हसीनो जमील बीबी बुराई दी दावत देवे तो की आंदा है? मैनू रब कोलो डर आउंदा है। मैनू कित्थे जाके मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह याद आ गए। उन्हां दा मदरसा है ते चलदे इमाम गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे अंदर पहुंचे तो खुशबूआं आ रही ने मदरसे अंदर खुशबूआं आ रही ने। इमाम साहब कहने लगे तुहाडे मदरसे अंदर खुशबूआं काहदियां आ रही ने? अगे तो कदी इन्नी खुशबूआं मैं नहीं देखियां। तो मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इन्हां दा शागिर्द दा नाम की है? रशीद। की नाम है? रशीद नाम है। कहने लगे ए रशीद नौजवान सी, ये हुण दुनिया तो चला गया, ये मैये नूं उठाया गया। तो इमाम साहब लगे मसला की है, गल की? कहने लगे ये रोटी जड़ी ना फलां घर की होंदी सी, शाम की रोटी। उन्हें आखे साढ़े घर रोटी खानी, तो इनू हसीनो जमील लड़की बुराई की दावत दे दी। इस इंतजार अंदर सी कि जो माँ प्यो जान तो मैं बुराई की दावत दिया। तो एक दिन एक काबू आ गया, कला ही काबू आ गया। तो लड़की की आंदी है मेरे नाल बुराई कर लै। ये नौजवान की आंदा सुनिया जे गल? आखण लगा उन्हें तो मैं बचना नहीं। कहने लगा ये दसो वाशरूम कित्थे वे? नौजवान की आंदा वाशरूम कित्थे है जी? उत्ते छाते वे। अच्छा मैं हुणे वाशरूम करके आना। ऊपर गया ते गंद करके ते अपने जिस्म नूं गंद मल के आ जांदा है। गंद मल के आया तो आंदा आ जा हुण मेरे नाल बुराई कर लै। ये की आंदी है लड़की की आंदी है कि तेरे तो वध के बुरा बंदा वेखिया ही कोई नहीं, तेरे तो वध के जाल बंदा वेखिया ही कोई नहीं, तेरे तो वध के बुरा वेखिया ही कोई नहीं। गंदगी मल के आ गया है, जल्दी कर इथों निकल जा। तो मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह दा मदरसा है। ये नौजवान जेड़ा निकलदा है ते चलदियां चलदियां सर्दियां दा मौसम है ते नहरां दे नहाउणा शुरू कर दिंदा है। इनू सर्दी लग गई यानी समझ नमूनिया हो गया है। इसी हालत अंदर रब नाल मुलाकात कर लैंदा है। ते मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह फरमांदे ने ये अज मेरा नौजवान ओ जा रहा है जिन्हों बीबी ने बुराई की दावत दी। इन्हें आख्या इन्नी अखाफुल्लाह, मैनू रब कोलों डर आउंदा है। इन्हें जिस्म नूं गंदगी मल के अपने ईमान नूं बचा लिया है। अज अल्लाह पाक ने ऐसे नौजवान नूं भी अपने अर्श दा साया नसीब कर दिता है। 5 बंदे हो गए। पहला इमामुल आदिल हुक्मरान, दूजा बंदा नौजवान जो रब की इबादत कर रहा है, तीजा जो घर जिदा बंदे का घर रब के घर लगा रहा दिल लगा रहा है, चौथा बंदा जो मुहब्बत करता है अल्लाह की रजा वास्ते, पंजवां बंदा जिन्होंने हसीनो जमील बीबी बुराई की दावत देवे तो की आंदा इन्नी अखाफुल्लाह। हुण अगली गल सुनो ते नबी पाक दी अगली गल सुन लो मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदा जेड़ा ऐसा नाल सदका करदा है ते इनू पता ही नहीं लगन देंदा। अच्छा ये हदीस ना जो नबी पाक ने बयान की थी ऐना सदका करता है इनू पता नहीं लगदा। तो एक सहाबी पता क्या लगा आंदा हुण मैं सदका दिने नहीं करना, हुण मैं रात नूं अंधेरे अंदर करना है, रात नूं अंधेरे अंदर करना है। अच्छा वो बेचारा पहले दिन रात गया जो कोई नज़र ना आया अंधेरे अंदर निकलिया तो जाके ना सदका करके आ गया, सुबह रौला पै गया
सुबह शोर पै गया जी, वेखो जी चोर नूं सदका हो गया, चोर नूं सही बुखारी हदीस है, सही मुस्लिम के अंदर भी आ रहे, चोर नूं सदका हो गया। वो चारा बड़ा परेशान है, की बन गया कि चोर सदका हो गया। तो कह लगा कोई गल नहीं, अज रात फिर मैं अंधेरे अंदर निकला तो फिर सदका करके आना, फिर निकलिया रात के अंधेरे अंदर ते सदका करके आया तो दिन सवेरे दिन चढ़िया ना, कह लगे जी जानी औरत नूं सदका हो गया, जानी औरत नूं सदका हो गया। वो कह लगा कोई गल नहीं, अज फिर रात करांगे ताकि किसी को पता ना लगे। वो रात फिर करके आया, एन समझ लो मैं अपने लफ्ज़ अंदर कह दिया, रात सदका करके आया, सवेरे रोला पै गया जी MNA सदका हो गया, यानी समझो वजीर आज़म सदका हो गया, सैयद जी वडेरे हो गया, चौधरी बंदे हो गया। वो बेचारा रोन लग पिया, कि बन गया। नबी पाक ने फरमाया थी इन्ना सदका करी तो इनू पता ना लगी, ये की मामला पेश आया। वो रोंदा रोंदा नबी पाक के कोल पहुँच गया, नबी पाक के कोल पहुँच गया, आखन लगा सोनिया महबूबा तुसी आंदे हो ऐसा ना सदका करो तो इनू पता ना लगे। मैं तो 3 दिन सदका करता रहा, पहले दिन चोर नूं हो गया, दूजे दिन जानी औरत नूं हो गया, तीजे दिन चोरी नूं हो गया, है वज़ीर आज़म नूं हो गया, वडेरे बंदे नूं हो गया। नबी पाक मुस्कुरा पे, बोलो नबी पाक मुस्कुरा पे। नबी पाक फरमान लगे ओए परेशान क्यों गुन्ना है, वो इस चीज ते खुश हो जा जो तू चोर नूं सदका करके आया, चोर ने भी चोरी करन तो तौबा कर लई है। ते दूसरा जो तू जानी औरत नूं सदका करके आया, सुन ले ध्यान नाल, तू खुश हो जा, जानी बीबी नूं सदका करके आया, जानी बीबी ने भी रातों रात रब कोलों माफिया मांग के ज़ना तो तौबा कर लई है। तो जरा चौधरी नूं करके आया, फरमाया खुश हो जा, हुण भी सदका करन लग पिया, हुण वो भी करन लग पिया। हालांकि हदीस ये भी है कि बंदे नीयत होनी चाहिए, मैं सदका करांगा मेरे लवे के दूजा भी करे, ये भी हदीस है। लेकिन ये नहीं कि दिखलावे वास्ते लोग कहने जी बड़े पैसे देंदा है, बड़ा सदका है नहीं। जे अगर नीयत है कि मैं सदका करन लगा ताकि दूसरे भी देन, फिर ठीक है, भी अमल ठीक है। तो आई अगली गल सुन लो, आखिरी बंदा केड़ा है, मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वह राजुलन ज़करल्लाहु खालिया, जेड़ा नौजवान तन्हाई अंदर फिल्मा नहीं वेंदा, फिल्मा नहीं वेंदा, बुराई वाली फिल्म नहीं वेंदा, बुराई नहीं वेंदा, बल्कि तन्हाई अंदर भी मुसल्ले ते बह जांदा है, मुसल्ले ते बह के आंदा रिशा वालिया हुण या मैं जागना वा या तू जागना है, अल्लाह या मैं जागना तो तू जागना है। अल्लाह तेरे सामने आ गया तो रो रो के माफिया मांगना। अल्लाह के पैगंबर फरमाते ने ऐसे नौजवान भी अल्लाह पाक कल क़यामत के दिन अपने अर्श दा साया नसीब फरमा देंगे। अल्लाह अकबर। जे रब ने माल दिता है, दौलत दी है, सदका करिया करो, रब के घर नाल तावन रच रच के करिया करो। नबी पाक ने फरमाया जो बंदा रब के घर नाल तावन करदा है, इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाह अलैह, मैनूं गल याद आ गई, उन्होंने ए जो चेहरे ते दाने बन जाते नौजवानों के, दाने बड़े बन गए, इलाज ना होए तो मैं रात ही पढ़ा, इमाम इब्ने माजा रहमान लगे, मैं पढ़दे नबी पाक इस हदीस से पहुँचा कि रब के घर नाल प्यार करो, रब के घर तावन करो, गरीबां नाल तावन करो, अल्लाह पाक हर बीमारी तो महफूज फरमा लेंगे। इमाम इब्ने माजा फरमाते ने मैं की कीता, मस्जिद के अंदर जाके ना एक नलका लवा दिता, मस्जिद अंदर बोलो यार नलका लवा दिता, तुसी टूटी लवा दो, जिन्ना भी तुहाडा तावन हुंदा है। फरमाया मैं नलका लवाया, इमाम इब्ने माजा फरमाने गिनती के सिर्फ 6 दिन गुजरे ने, अल्लाह पाक ने इस बीमारी तो मैनू आज़ाद फरमा दिता है, मेरी बीमारी दूर कर देता है। अल्लाह अकबर। तो जे रब ने माल दिता है, दौलत दी है, तो रब के घर प्यार पाओ, गरीबों का ख्याल रखो। तो आइए हुण अगली आखिरी गल्लां करिए। मेरे और तुम्हारे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस रब ने तुहानू बनाया, जिस रब ने तुहानू हसीनो जमील बनाया है, तो झुकना भी किहदे सामने चाहिए। फरमाया रब नाल शिरक ना करदा होए बंदा, रब नाल शिरक ना करदा होए, मैं सारे गुनाह माफ़ कर देगा, शिरक नहीं माफ़ करांगा। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते ने मेरे नाल शिरक ना करे, क्योंकि इनू बनाया भी मैं, इनू बनाया भी मैं ते बनाया भी सोहना। लक़द खलक़नल इंसान फी, सब तो सोहना किनू बनाया,
अल्लाह फरिश्तिਆਂ ਨੂੰ भी कह सकते सन, नहीं फरमाया मैं इंसान ਨੂੰ सोहना बनाया। ये फरमाया सर मेरे अगे झुकान ते नमाज़ां पढ़न ते अगर छोटी मोटी गलती हो भी गई अल्लाह फरमाते ने मैं वो माफ़ करके इन्हों भी अपने अर्ज़ दा साया नसीब फरमा देंगा। ये लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं। तो जे अल्लाह पाक ने सोहने सोहने चेहरे बनाए तो आइए इत्थे तर्जमा करिए ओ न सारी दुनिया सोनी है। आखिरी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सानू किन्ना हसीनो जमील बनाया है। ओ न सारी दुनिया सोनी है, न सारी दुनिया को जी है, न सारे चेहरे हसदे ने, न हर एक सूरत रोनी है। पंड दुखा दी सिर ते जा ओ जिस है उस टोनी है। प्या बंदा पावे कुछ करे जो घोनी है सो घोनी है। वो किते गमा तो छुट्टी मिलती नहीं, कई खुशियां दे विच अटे ने। वाह मौला तू अपनिया कुदरतां दे क्या सोने सोने नक्शे कटे ने। है इको ही वल अंगूरां दी कुछ खट्टे ने कुछ मिठे ने। ओ हाथ लाया मैले होवन कई, ओ हाथ लाया मैले होवन कई, कई खुंदे तवे तो काले ने। ओ कई मारे हुए नसीबां दे, कई बोते ही कर्मा वाले ने। ओ किते सोना ही सोना सोना है, किते कन्ना विच नवाले ने। ओ किते लस्सी पीन नू मिलदी नहीं, किते कुत्ते दुधी पाले ने। वो किते अगले डांगली जुड़दी नहीं, किते देंदे फिरदे छट्टे ने। वाह मौला तू अपनिया कुदरतां दे क्या सोने सोने नक्शे कट्टे ने। है इको ही वल अंगूरां दी कुछ खट्टे ने कुछ मिठे ने। वो किते जम्मण ते खुशियां हो रही ने, वो किते जम्मण ते खुशियां हो रही ने, किते उठ जनाजे जा रहे ने। वो किते मेहंदियां तेल पे लगदे ने, वो किते मैयत नू नहला रहे ने। वो कई कुर्सियां ते चढ़ बैठे ने, कई कुर्सियों चढ़ गए फटे ने। वाह मौला तू अपनिया कुदरतां दे क्या सोने सोने नक्शे कट्टे ने। है इको ही वल अंगूरां दी कुछ खट्टे ने कुछ मिठे ने। दुआ करो अल्लाह पाक कल क़यामत दे दिन अल्लाह पाक सानू सारियां नू अपने अर्ज़ दा साया नसीब फरमा दे। और ये भी दुआ करो अल्लाह पाक हर वेले अपने सामने झुकन की तौफीक दे दे। अल्लाह पाक हर वेले रब दे सामने रोन की तौफीक दे दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।